उम्मीद है आप लोग सही होंगे, अच्छे से होंगे, बहुत ही फिट होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश लगता है बहुत ही ज्यादा हुआ, ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत ही मुश्किल काम है, इंग्लिश से एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। तो आज से मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूं, एकदम बिल्कुल शुरुआती लेवल से। आपको इंग्लिश नहीं आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं तो वो दिक्कत वाली बात है। तो आप लोगों को एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाने के लिए आया हूं। तो आइए हम शुरू करें आज की अपनी क्लास। और आज चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दें जिनको इंग्लिश एकदम बिल्कुल शुरुआती स्तर से सीखना है और एक एक चीजों को सीखना है। तो आइए लेट ना करते हुए शुरू करें आज की अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि हिंदी एक भाषा है, उर्दू भी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, पंजाबी एक भाषा है, उसी तरीके से इंग्लिश भी एक भाषा है जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। अब फिर क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि लैंग्वेज क्या है, कि लैंग्वेज एक मीडियम है, मीडियम यानी कि माध्यम है। लैंग्वेज एक मेथड है, मेथड यानी कि माध्यम है। किस चीज का माध्यम है, तो टू एक्सप्रेस आवर व्यूज, टू एक्सप्रेस आवर व्यूज यानी कि हमें हमारे व्यूज को प्रकट करने का एक माध्यम है। क्या, लैंग्वेज। व्यूज क्या होता है, थॉट्स और फीलिंग्स। थॉट्स मतलब होता है विचारों को और फीलिंग्स होता है भावनाओं को। यानी कि लैंग्वेज क्या है, एक मेथड है किस चीज का, तो हमारे थॉट्स या फिर फीलिंग्स को प्रकट करने का। हमारे थॉट्स यानी कि विचार या भावनाओं को प्रकट करने का। और क्या है, यह मेथड है किस चीज का, टू अंडरस्टैंड अदर्स व्यूज यानी कि समझने का, किस, क्या, दूसरे के भाव या विचारों को। यानी कि अगर लैंग्वेज को सब समझे हम तो लैंग्वेज क्या है, वह मेथड जिसके द्वारा हम किसी के भाव या विचार को समझते हैं और अपने भाव या विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। फिर से समझिए कि वह मेथड जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव या विचारों को समझते हैं, तो उस मेथड को लैंग्वेज कहा जाता है। उस मेथड को लैंग्वेज कहा जाता है। तो लैंग्वेज के मुख्य रूप से 3 रूप हैं। एक को कहते हैं ओरल, ओरल यानी कि मौखिक। दूसरे को कहते हैं रिटन, रिटन यानी कि लिखित, रिटन यानी कि लिखित। और तीसरे को कहते हैं सिंबॉलिक, सिंबॉलिक। अब देखिए, ओरल मतलब मौखिक, जो मुंह से बोल के किसी को हम बताते हैं अपने भाव या विचार को। आप 3 तरीके से प्रकट करते हो, या तो आप कोई भी बात बताते हो, जैसे मैं आपको बातें बता रहा हूं, तो ये क्या है, मौखिक भाषा है यानी कि ओरल लैंग्वेज है। यहां पे उसी बात को मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा है, तो ये क्या है, रिटन लैंग्वेज है यानी कि लिखित भाषा है। और यदि मैं आप लोगों से अनुरोध करूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे। तो लाइक करने का मैंने क्या किया, इशारा किया। तो ये क्या है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है यानी कि सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा है। अब देखिए, कोई भी भाषा जो सर्वप्रथम बोली जाती है वो क्या है, ओरल लैंग्वेज है। ओरल से रिटन में, ये देखिए, ओरल लैंग्वेज से, ओरल से आप कन्वर्ट करते हो, करोगे किसमें, रिटन में। तो उसके लिए कोई ना कोई क्या हो गई, कोई ना कोई चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इन दोनों को ओरल से रिटन में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, कोई ना कोई चिन्ह का प्रयोग करोगे यानी कि सिंबल का प्रयोग करोगे।
सिंबल का प्रयोग करोगे। तो वही जो सिंबल है, यानी कि वह माध्यम जिसके द्वारा किसी ओरल लैंग्वेज को रिटन लैंग्वेज में बदलते हैं, उसे कहा जाता है स्क्रिप्ट। उसे कहा जाएगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को हिंदी में कहते हैं लिपि, यानी कि वह विधि या वह संकेत या चिन्ह जिसके द्वारा किसी मौखिक भाषा को लिखित भाषा में बदली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो है रोमन, हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी, और संस्कृत की स्क्रिप्ट है देवनागरी, उर्दू की स्क्रिप्ट है फारसी, पंजाबी की स्क्रिप्ट है गुरमुखी। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और अगले भाग में अब हम जानेंगे कि आखिर ये लैंग्वेज तो है, यानी कि इंग्लिश तो है, फिर एक आपके सामने दिमाग में प्रश्न आएगा कि आखिर हम इंग्लिश को सीखे कैसे। तो इंग्लिश को कैसे सीखे ये अगले वीडियो में जानेंगे, और उसके लिए आपका हमारे साथ बने रहना बहुत जरूरी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगले भाग में इससे अधिक जानेंगे। धन्यवाद।